ये कहानी है बृजलाल जी की। ये अनुभव तब का है जब मैं बृजलाल जी अहमदाबाद से सावंतवाड़ी में ट्रांसफ़र हुआ था। मैं वहाँ पे एक कंपनी में सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब करता था। मेरा नाइट ड्यूटी का वर्क था। मैं रात को 8 बजे जाता था और सुबह 8 बजे वापस घर आ जाता था। मेरी 2 व्हीलर थी और मैं स्प्लेंडर से आता जाता था। ऑफिस से मेरा रास्ता तकरीबन 25 किलोमीटर का था। मैं हर रोज़ 25 किलोमीटर अप डाउन करता था। लेकिन आज मेरे बेटे का जन्मदिन था और मुझे आज जल्दी अपने घर आना था मेरे बेटे से उठने से पहले। तो मैं आज सुबह 8 बजे नहीं, मैं आज रात को ही निकलने वाला था। ऑफिस से घर तक का रास्ता बहुत सुनसान था और कच्चा रास्ता था। लेकिन मुझे अब इसकी आदत थी क्योंकि मैं हर रोज़ वहाँ से रात को 8 बजे आता जाता था। 8 बजे आने के बाद वापस सुबह 8 बजे उसी रास्ते से आता था। लेकिन मुझे उस रात थोड़ी भी भनक नहीं थी कि मेरे साथ क्या होने वाला था, क्योंकि उस रात मैं सुबह नहीं या रात को 8 बजे भी नहीं, घनी रात को आने वाला था। उस वक्त तकरीबन रात के 2 बजे का समय था। वह रात का अंधेरा और वह शांतता मन में एक अजीब सा डर पैदा कर रही थी। उस रात वह रास्ते पे मुझे एक भी आदमी या दूसरा कोई भी वाहन दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि सड़क के टपरी वाले भी दिखाई नहीं दे रहे थे जो हर रोज़ वहाँ पे चाय बेचा करते थे। रोड पर मैं अकेला अपनी गाड़ी 50-60 की स्पीड पर चला रहा था। रोड पर सिर्फ मेरी गाड़ी का हल्का सा आवाज़ और रात कीड़ों का आवाज़ सुनाई दे रहा था। और फिर अचानक से मुझे बहुत ठंड लगने लगी, जबकि वह मार्च का महीना था। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, जंगल इलाका था और सुनसान रास्ता था, इसलिए वहाँ ठंड स्वाभाविक है। लेकिन वह ठंड बहुत अजीब सी थी। वह ठंड ऐसी थी जैसे कि हमने पहले कभी महसूस ना की हो। बहुत अजीब सा लग रहा था, यहाँ तक कि मैं ठीक से गाड़ी भी नहीं चला पा रहा था। मेरे हाथ भी बहुत कांपने लगे थे। और फिर मुझे महसूस होने लगा जैसे कि किसने मेरे कंधे जकड़ के रखे हो। अचानक से मेरे कंधे पर एक अजीब सा भार महसूस होने लगा। फिर मैंने गाड़ी के कांच में देखा और मैंने जो देखा वह मैं आज तक नहीं भूल सका। मैंने देखा मेरे ठीक पीछे एक औरत लाल साड़ी में घूंघट ओढ़कर बैठी हुई थी। घनी रात होने के कारण मैं उसका चेहरा और घूंघट ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसका घूंघट पूरे लाल कपड़े से ढका हुआ था और मैंने एक बहुत भयानक दृश्य देखा। मैंने देखा उसके घूंघट के नीचे से खून की बूंदें गिर रही थी और यह मुझे आईने में स्पष्टता से दिखाई दे रहा था। मैं ये देख के बहुत डर गया। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कैसे तैसे हिम्मत करके मैं गाड़ी चला रहा था और अब मैंने मन में ही मारुति स्तोत्र बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि उससे थोड़ा डर मेरा कम होने लगा। और धीरे धीरे मैं उस कच्चे रास्ते पे अपनी गाड़ी चला रहा था। गाड़ी में साइड पे कोई होने के कारण या कोई ना होने के कारण मुझे बहुत डर लग रहा था। फिर मैं कैसे तैसे गाड़ी चला रहा था और उस रास्ते को काट रहा था। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आगे आने के बाद मुझे यू टर्न दिखाई दिया, जो यू टर्न मेरे घर के पास जाता था। और फिर थोड़ी ही देर में मैं अपने घर में पहुंचने ही वाला था। मैंने जब वापस अपने गाड़ी के आईने में देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। शायद जो था उसकी सीमा ख़त्म हो चुकी थी और अब मुझे नहीं पता था कि वो मुझे फिर दिखेगा या नहीं दिखेगा। तो पता था, अब मुझे इतना तो पता चल गया था कि उस रात मेरी जान मारुति स्तोत्र की वजह से बची थी। और शायद कभी आपके साथ भी ऐसा कुछ हो तो हमेशा मारुति स्तोत्र का या अपने कोई भी भगवान का नाम लीजिए, बहुत मदद मिलती है। इस रात के बाद मैं कई बार वह जगह से वापस आया हूँ। मेरे साथ फिर कभी ऐसा कुछ नहीं होया और आज मैं
5 साल से वही जगह पे काम कर रहा हूँ। सब कुछ एकदम ठीक से चल रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप हमें kpstoryteller@gmail.com पे भेज सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट तो ज़रूर करिए, हम हर एक कमेंट पढ़ते हैं।